हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम बाल्यावस्था की संपूर्ण व्याख्या इस वीडियो में करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। विकास। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्राप्त होती है। कहने का आशय है, जब शैशवावस्था बीत जाती है उसके बाद बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वह घर के सदस्यों को भी जानने लगता है, पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी जानने लगता है और उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देता है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े हैं या छोटे हैं, उन सबके साथ उनके अनुरूप व्यवहार करने प्रारंभ कर देता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ भी इसी अवस्था में होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और जैसा परिवेश बालक को मिलता है उसी के अनुरूप वह अपने भविष्य का निर्माण करना प्रारंभ करता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कथनों की। महत्वपूर्ण कथन में सबसे पहले हम देखते हैं काल एवं ब्रूस। उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि इसी समय इसी अवस्था में बच्चा बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में जानता है और सीखने का प्रयास करता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था काम की प्रसूतावस्था है, यानी इस समय उसकी जो यौन इच्छा होती है वो सुषुप्त रहती है, क्योंकि वह विभिन्न कार्यों में लगा रहता है, इसलिए वह उसका ध्यान जो है काम इच्छा की तरफ नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं रॉस महोदय की। रॉस महोदय ने कहा है बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में वो सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, फिर भी वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है। बर्ट महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। वो साहसिक कार्यों को करना पसंद करने लगता है और घूमने की इच्छा बहुत रखता है। हम बात करते हैं किलपैट्रिक महोदय की। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यानी उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, क्या करें क्या ना करें। माता पिता की बातों को कुछ हद तक मानता भी है और कुछ हद तक नहीं मानता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैंग महोदय की। उन्होंने कहा है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा खेल नहीं बकाया रहता है या नहीं छूटता है जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के उपनाम। जैसा कि पहला अंक दिया गया है जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की अनोखी क्रियाओं बालक करता है। दूसरी है निर्माणकारी अवस्था, यानी इस समय बच्चे का निर्माण विद्यालय समाज द्वारा उसके परिवार द्वारा होता है, इसलिए निर्माणकारी अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, इस समय बालक तर्क एवं चिंतन करना जान लेता है, वो अपनी बातों में तर्क प्रस्तुत करता है, यानी तर्कपूर्ण बातें करता है और विचार भी किसी बात के लिए करता है। अतएव
तार्किक चिंतन की अवस्था हुई। मूर्त चिंतन की अवस्था, वो मूर्त चिंतन भी करता है, मूर्त वस्तुओं को देखकर उनके बारे में जो है तर्क करता है, चिंतन करता है। आरंभिक विद्यालय की अवस्था, यहाँ विद्यालय बालक जाने लगता है और उसका विद्यालय में नाम लिख जाता है और विद्यालय के परिवेश से वो परिचित हो जाता है, इसलिए आरंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। गंदी अवस्था, इस समय बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में लगा रहता है, तो वो शारीरिक रूप से भी गंदा होता है, उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, इसीलिए उस गंदी अवस्था डर्टी स्टेज बोलते हैं। स्फूर्त की अवस्था, अगली अवस्था है, इस समय बालक के अंदर स्फूर्ति होती है, यानी बहुत ही उत्साह होता है, उत्साहपूर्ण कार्य करता है। अगली बात देखते हैं, टोली या समूह की अवस्था। बाल्यावस्था में बालक एक समूह का निर्माण करते हैं, उस समूह में रहना पसंद करते हैं, कहने का मतलब टोली बनाकर रहते हैं। अगला उपनाम है वैचारिक क्रिया की अवस्था। इस समय बालक तरह तरह के विचार करना प्रारंभ कर देता है। अब आती है गैंग एज की अवस्था। इसी उम्र में बालक नेता बनने की इच्छा रखता है, कहने का मतलब जैसे विद्यालय में बच्चों की कक्षा में एक मॉनिटर बनाया जाता है, ऐसे ही वो एक गैंग का निर्माण करते हैं और उसमें वो लीडर बनने की इच्छा करते हैं। अगला उपनाम खेल की आयु। इस समय बालक खेलना बहुत पसंद करता है, वो जब भी समय मिलता है खेलने में लग जाता है, इसीलिए खेल की आयु कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात। पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत धीमे धीमे होता है। इसके बाद अगली विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक में जिज्ञासा बहुत होती है, इस समय वो विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना। शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर है, वो बहुत सारे काम अपने स्वयं कर लेता है, जैसे नहाना, धुलना, खाना, विद्यालय के लिए तैयार होना, है ना। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक सामाजिक होता है, यानी प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विद्यमान होने लगती हैं। और नैतिक गुण जैसे अभिवादन करना, किसी के बात को मानना, अगर वो गलत कार्य कर रहा है, उसको समझाया जा रहा है तो वो मानता है, इस प्रकार के गुणों का विकास होता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, रचनात्मक कार्यों में वो रुचि लेने लगता है, यानी विभिन्न प्रकार के खिलौनों को बनाना, तरह तरह की चीज़ों का निर्माण करना, है ना। क्रिएटिविटी उसके अंदर आने लगती है, क्रिएटिव माइंड उसका हो जाता है। संग्रह की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बालक संग्रह बहुत करता है, जैसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में कहीं कुछ सिक्के ले लिए, कहीं पत्थर का टुकड़ा मिल गया, कहीं मूंगे मिल गए, यानी कंचे मिल गए, वो सब इकट्ठा करता है। और बालिकाएं जैसे गुड़िया, गुड्डा हो गया, उनके कपड़े हो गए, या और विभिन्न तरह की चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं, इसीलिए इनमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इस समय बालक बहिर्मुखी होता है, अपने अंदर की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, अपने माता पिता के साथ शेयर करता है, अपने गुरुजनों के साथ शेयर करता है। कहने का मतलब वो अपने अंदर उन चीज़ों को नहीं रखता है, बता देता है। अगली विशेषता है संवेदनशीलता, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति आदि में वृद्धि होती है। इन सारी चीज़ों में उसकी वृद्धि होती है, यानी कोई चीज़ बताई गई है तो काफ़ी समय तक उसके मस्तिष्क में बनी रहती है। किसी बात को लेकर अगर बात कही जाती है तो वो तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का प्रयास करता है।
और अगली विशेषता है निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। आपने बालकों को देखा होगा, बिना किसी उद्देश्य के कहीं इधर घूमते जा रहे हैं, कहीं उधर घूमते जा रहे हैं। पूछा भी जा रहा है तो कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, अनावश्यक घूमते रहते हैं। इसलिए उनको निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति की विशेषता बताई गई है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास में भार की बात करते हैं तो इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था के अंत तक बालकों का भार 28 किलोग्राम से 28.5 किलोग्राम हो जाता है और बालिकाओं का भार 29 किलोग्राम से लेकर 29.5 केजी यानी 29.5 किलोग्राम हो जाता है। बालिकाओं का भार बालकों से अधिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं लंबाई की। बाल्यावस्था के अंत तक बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर होती है और बालिकाओं की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब भार में भी बालिकाएं अधिक हो जाती हैं और लंबाई भी बालिकाओं की अधिक होती है। अब हम देखते हैं हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या में बालकों की हड्डियां या बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। सिर और मस्तिष्क की बात करें तो सिर और मस्तिष्क की बात करते हैं तो प्रौढ़ सिर के आकार का लगभग 95% उनका सिर हो जाता है। यानी प्रौढ़ व्यक्ति का जितना सिर होता है उसका केवल 5% कम रह जाता है। दांतों की बात करें अगर तो बाल्यावस्था के अंत में दांतों की संख्या 27 से 28 तक हो जाती है और जहां मांसपेशियां कुल भार का लगभग 35% हो जाती हैं। यानी उनका शरीर का जितना भार है उसका 35% मांसपेशियां हो जाती हैं। हृदय की धड़कन की बात करें हम तो बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार होती है। यानी 1 मिनट में 100 बार हृदय धड़कता है बाल्यावस्था में। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास की। मानसिक विकास में 6 वर्ष की आयु में बालक 15 से 20 तक गिनने लगता है। सरल प्रश्नों के उत्तर यानी बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर देने में वो सक्षम होते हैं। शरीर के अंगों के नाम बताना। इस अवस्था में बालक शरीर के अंगों के नाम बताने लगता है। जैसे उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी नोज कौन सी है या नोज के बारे में बताओ तो बताने लगता है ये हमारे हेयर हैं या हेड है, नोज है, ये आई है, टीथ है, लिप, नेक, हैंड, फुट, इन सब के बारे में बताने लगता है और चित्र देखकर वस्तुओं का वर्णन भी करता है। अब हम देखते हैं 7 वर्ष की अवस्था में यानी 2 वस्तुओं में अंतर जानने लगता है, अंतर बताने में सक्षम होता है। जैसे लकड़ी और कोयला कि बता देगा ये लकड़ी है, ये कोयला है, कोयला लकड़ी को जलाकर तैयार किया गया है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी कर देता है और जटिल वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। अब हम बात करते हैं 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष की आयु में छोटी छोटी कविताओं, छोटी छोटी कहानियों को दोहराने लगता है। 16 शब्दों के वाक्यों को बिना गलती से बोलने लगता है। एक पैरा की कहानी में 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर देने लगता है। यानी कोई एक छोटी कहानी है उसमें आपने 5-6 प्रश्नों का निर्माण किया है। अगर बच्चे से आप पूछेंगे तो उन 5-6 प्रश्नों का उत्तर देने में वो सक्षम हो जाता है। अब बात करते हैं 9 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास। 9 वर्ष की अवस्था में बच्चा दिनों के नाम बता लेता है, दिन जानने लगता है कि आज फला दिन है, आज मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, सोमवार है। समय भी जानने लगता है, 1 बजा है, 2 बजा है, 10 बजा है, 9 बजा है, हमारा विद्यालय 8 बजे का है। और इस समय वो माँ बाप से घड़ी की मांग भी करता है कि हमें घड़ी चाहिए, क्योंकि समय जानने लगता है। महीना भी जानने लगता है कि फरवरी चल रही, मार्च चल रहा, अप्रैल चल रहा है। वर्ष का ज्ञान होता है तथा सिक्कों का ज्ञान, सिक्के भी जानने लगता है। ये 5 का सिक्का है, ये 10 रुपये हैं, ये 20 का सिक्का है ना।
6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराना, 6 से 7 शब्दों को वो उल्टे क्रम में दोहराने में सक्षम होता है और देखी हुई फिल्म की 60% बात बताने में सक्षम रहता है। यानी कोई फिल्म अगर उसने देखी है तो 60% बातें आपको सही सही बता देगा। अब हम बात करते हैं 10 वर्ष की अवस्था में द्रुत गति से पढ़ना। 10 वर्ष की अवस्था में बालक अपनी किताब को तीव्र गति से जल्दी से पढ़ना प्रारंभ कर देता है। छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुनाना, छोटी छोटी कहानियाँ वो उसको याद होने लगती हैं। जब वो 9 वर्ष की अवस्था में 60% बातें देखी हुई फिल्म की बता सकता है तो छोटी छोटी कहानियों को भी सुना देगा। तथा दैनिक जीवन के नियमों का ज्ञान, दैनिक जीवन में क्या क्या नियम हैं, क्या विद्यालय के नियम हैं, क्या घर के नियम हैं, उन सबको जानने लगता है और उनका पालन करता है। अब हम बात करते हैं 11 वर्ष की अवस्था। 11 वर्ष की अवस्था में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, आसक्तियों का विकास हो जाता है। पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कलपुर्जों आदि का निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब पशु पक्षियों को देख करके ये फला पक्षी है, ये फला पक्षी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर को देखेगा तो बताएगा ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कलपुर्जे, ये साइकिल का पुर्जा है या मोटरसाइकिल का पुर्जा है। इस प्रकार की बातें आपके सामने करेगा। और कठिन शब्दों को समझने लगना और तथा अंतर करना, वो कठिन शब्दों को समझने लगता है तथा अंतर भी जानने लगता है। अब हम बात करते हैं 12 वर्ष की अवस्था। तर्क और समस्या समाधान। अभी तक वो तर्क करना जान रहा था, लेकिन अब क्या है, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम होता है। वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निदान करने लगता है तथा देखी हुई फिल्म की 75% बातें बता सकता है। 12 वर्ष की उम्र में बालक किसी भी फिल्म को देखता है तो उसकी 75% बातें अच्छे तरीके से बताने में सक्षम होता है। अब हम बात करते हैं आगे संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास में इस अवस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है, यानी संवेग नियंत्रित हो जाते हैं। अब पहले जैसे संवेग नहीं रहते हैं कि तुरंत प्रसन्न होना और तुरंत क्रोधित होना। अगला संवेग है द्वेष की भावना। बाल्यावस्था में द्वेष की भावना बहुत होती है। जैसे भाई बहन घर में आपस में खूब लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति वे क्या है ज्वेलसी जैसी जो है विचार रखते हैं। अगला संवेग इच्छा पूर्ति न होने पर निराश होना। उनकी कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या होता है, वो निराश होने लगते हैं। अगला संवेग आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि का विकास इस अवस्था में होता है। असफलता का भय, उनके अंदर असफलता का भय रहता है कि कहीं हम किसी कार्य में असफल ना हो जाएं, है ना। संवेगों में शिष्टता आने लगती है। कहने का मतलब जब संवेगों में नियंत्रण होगा तो स्वाभाविक है शिष्टता आने लगती है। अब हम बात करते हैं संवेग दो तरह से। रागात्मक संवेग। रागात्मक संवेग में सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, दया, यानी रागात्मक में अपने गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव रखता है, बड़ों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है, अपने मित्रों से प्रेम, स्नेह, दया आदि की भावना रखता है। इसके बाद द्वेषात्मक संवेग जिसमें भय, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, गर्व ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सबसे पहली बात है समूह सदस्यता। अभी पहले हम बता चुके हैं टोली या समूह की अवस्था। ये बच्चे अपनी एक टोली या समूह बनाकर रहते हैं और समूह द्वारा निर्धारित किए गए कार्य या व्यवहारों को अपनाते हैं। समूह ने जो निर्धारित कर दिया कि ये कार्य करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, तो जो कार्य मना किया जाएगा
उस कार्य को वो नहीं करेंगे और जो कार्य बताया जाएगा उसी को करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हें हम अपने गोल से, अपनी टोली से बाहर कर देंगे। बच्चों में आपने ऐसी प्रवृत्ति देखी होगी। मित्र बनाना, बाल्यावस्था में बच्चे मित्र खूब बनाते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं यौन विभेद गुण की। यौन विभेद गुणों में बालकों में जैसे भागने, दौड़ने, खेल कूद, हैं, घर से बाहर घूमने, इन सब में रुचि लेते हैं। और बालिकाएं क्या करती हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, घरेलू कार्यों में रुचि लेती हैं। जैसे माँ झाड़ू लगा रही वैसे लगाएगी, रोटी बेल रही जैसे वैसे रोटी बेलेगी। सीखेगी बुनाई करना, कैसे स्वेटर बुना जाता है, कढ़ाई करना सीखेगी, कैसे कढ़ाई की जाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक गुण की। बच्चे में बाल्यावस्था में सामाजिक गुण विकसित होता है। जैसे उसके अंतर्गत उत्तरदायित्व, सहयोग की भावना, सद्भावना, साहस, है ना, न्यायप्रियता, ये सारे गुणों का उदय धीरे धीरे होने लगता है। अब बात करते हैं बहिर्मुखता की। यानी अभी आपको जैसे हम बता चुके हैं, बालक बहिर्मुखी होता है, वो अपनी बातें अपने मित्रों से, घर परिवार के सदस्यों से और अपने गुरुजनों से बताने लगता है, यानी शेयर करने लगता है। अब बात आती है समलिंगी भावना। समलिंगी भावना यानी बालक बालक के साथ रहना पसंद करते हैं और बालिकाएं बालिकाओं के साथ रहना, खेलना पसंद करती हैं। अब इसी समय बात आती है चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना। बच्चे इस समय क्या है कि नकारात्मक कार्य शुरू कर देते हैं। इस समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है उनको, अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को, कि वो किसी गलत रास्ते का अनुकरण न करें, है ना। चोरी कर रहे हैं, पता चले तो उनको समझाइए कि ये चोरी करना गलत कार्य है, या झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए। इस प्रकार उनको बताना चाहिए। कोई काम बच्चा नहीं कर रहा है, बहाना कर रहा है, तो उसको समझाना चाहिए कि करना तुम्हें पड़ेगा ही, अभी नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद करना पड़ेगा, होमवर्क है, विद्यालय में नहीं करके। पेरेंट्स और शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाषा विकास की। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की महोदय ने दिया हुआ है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक के शब्द भंडार में लगभग 35,000 शब्द हो जाते हैं, यानी उसका शब्द भंडार अब बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालिकाओं में भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार भी अधिक होता है बालकों की अपेक्षा, लंबाई भी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की अधिक होती है, और भाषा विकास भी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का अधिक होता है। अब हम बात करते हैं चारित्रिक विकास की। चारित्रिक विकास में बालक विभिन्न परिस्थितियों में उचित अनुचित का अंतर जान जाता है। अभी तक केवल वो उचित अनुचित के बारे में जानता था, अब वो विभिन्न परिस्थितियों में भी उसके सामने अगर अलग अलग परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो सक्षम होता है कि क्या कार्य सही है, क्या कार्य गलत है। अगला बिंदु, न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावना व्यक्त करना। बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति जो है अपनी प्रबल भावना व्यक्त करता है। परिवार के विशेष सदस्य और विद्यालय के शिक्षक की आज्ञा का तत्परता से पालन करता है। यानी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, दादा दादी या अन्य कोई वरिष्ठ सदस्य बालक को कुछ समझाता है या बताता है या कुछ आदेशित करता है तो वो तत्परता से पालन करता है। और यदि विद्यालय में शिक्षक कोई
आज्ञा देता है तो बहुत तत्परता से बालक आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कक्षा में एक बच्चे से पेन मांगे शिक्षक कि पेन ले आओ, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग से निकाल करके दौड़ लगाते हुए शिक्षक को पेन देने का प्रयास करते हैं, यानी तत्पर रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।